नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्वकर्मा। दोबारा से स्वागत है आप लोगों का एडोवर्स में। जैसे कि हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को यूज ऑफ और ओ डबल एफ, इसके साथ इनटू, ऑन टू, इसके साथ मैंने इन, ऑन, ये मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स आप लोगों को करा दिए, थोड़ा सा ऐड का भी करवा दिया था। आई थिंक हाँ, ऐड का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोगों को। इसके साथ अब हम बात करेंगे ये जो इस लेक्चर की, आई थिंक याद हो नहीं है मुझे, 5th या 6th वीडियोस होगी स्टूडेंट्स, तो आप लोग चेक कर लीजिए। इसके साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया, जैसे अगर आप कोई भी चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर हैंड वाली है तब कैसे बैठेंगे, अगर वो कोई भी चेयर है जो बिना हैंड वाली है उसमें हम जब भी बैठेंगे तो वहां पे हम क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे। दूसरा केस आता है, अगर कोई भी पर्सन किससे एक्सपायर हो रहा है, अपनी सुसाइड करके एक्सपायर हो रहा है, तो वहां पे हम डाइड के साथ क्या यूज करेंगे। अगर कोई भी पर्सन वायलेंस से एक्सपायर हो रहा है तो हम यह यूज करेंगे। अगर किसी भी पर्सन का मर्डर हो रहा है उस केस में हम क्या यूज करेंगे। अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए किसी फीवर से एक्सपायर हो रहा है तो वहां पे हम कौन सा प्रिपोजिशन यूज करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे, अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए किसी को कोई बाउंड हो गया है तब उसके वो एक्सपायर हो रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, पर्टिकुलर चीजों के लिए पर्टिकुलर प्रिपोजिशन यूज किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों, जैसे कोई भी पर्सन भूख से एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे। ठीक, तो ये मैंने बहुत कैसे, या फिर कोई भी आदमी किसी का ट्रस्ट है किसी के ऊपर या फिर अपनी कंट्री के लिए काम करता है तो वहां पर हम क्या यूज करें। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें इन्फॉर्म की हुई हैं और आप लोगों को बताया। और आज का जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, एक ऑफ का जो एक दो रूल थे ओ एफ वाले के, वो मैं ओ एफ के कुछ रूल्स आपके आज कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ हम बात करेंगे, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को एमंग, बिटवीन पढ़ाऊंगा, इसके साथ एमंगस्ट भी पढ़ाऊंगा, एमंगस्ट भी पढ़ाऊंगा, सॉरी, इसके बाद एमिड और एमिडस्ट, ये मैं आपको आज के टॉपिक में ये सारी पांचों पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ऑफ का थोड़ा सा बचा हुआ ये क्या दो रूल्स थे वो मैं बताऊंगा। तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं सब लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिंक इस बार प्रॉब्लम आ रही है, लिंक नहीं भेज पा रहे हैं। और साइड में देखिए बेल आइकन आ रहा होगा, अगर आप बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे तो वहां से क्या होगा, आपको जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी एट टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर मुझे पता ही नहीं चलती क्लास किस टाइम पे चल रही। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, लिंक नहीं जा पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअसली जिन लोग अभी देख रहे हैं और चीजों को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, और दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी। चलिए हम बात कर दी यूज ऑफ की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया हुआ था एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने सिलेक्शन के बारे में बताया हुआ था और ओरिजिन के बारे में बताया हुआ था। ऑफ का मैं दोबारा से लिख देता हूं थोड़ा सा। फर्स्ट तो मैंने डाइड का केस बताया हुआ था, सेकंड में केस मैंने बता देता हूं आप लोगों को क्या बताया हुआ था। डाइड के कुछ केस बताए हुए थे, इसके साथ रिलेशन बताया हुआ था, अपोस्ट्रोफी बताया हुआ था, रिलेशन का बताया हुआ था स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी। जिन लोगों ने देखा हुआ होगा फर्स्ट आप लोग कमेंट करते जाइए कि मैंने कौन कौन से करवा चुका हूं, मैं कमेंट करिए जिससे कि मैं चेक कर सकूं वहां पे। इसके साथ मैंने हाँ रिलेशन का बताया हुआ है और सिलेक्शन का बताया हुआ था, अपोस्ट्रोफी का बताया हुआ था, ओरिजिन का बताया हुआ था, हाँ मैंने ये बताया हुआ था। इसके साथ एक दो रूल मैं और देख लेता हूँ। हाँ इतना ही मैंने कराया हुआ था, हाँ इतना ही कराया हुआ था। जैसे कोई भी किसी भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, ये मैं इतना करा दिया था। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, एक या दो रूल है, मैं देख लेता हूं कौन सा बचे। हाँ एक रूल बचा हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे किसी भी पर्सन की क्वालिटी की बात करेंगे, किसकी क्वालिटी की बात करेंगे या उसकी पोजीशन कह सकते हो,
इसके साथ हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस की, हम बात करेंगे किसकी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इन सभी केसेस में स्टूडेंट्स किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं माय अंकल इज अ मैन विथ प्रिंसिपल, विथ प्रिंसिपल। यहां पे मैन विथ प्रिंसिपल है, आप लोगों को ये तो पता ही है, ऑफ आए, ऑफ का रूल पढ़ा तो ऑफ तो आना ही है, सियोटी। माई अंकल इज अ मैन विथ प्रिंसिपल, यहां पे इसका मतलब क्या है, सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, सिद्धांत। अब मैन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो एक सैद्धांतिक आदमी। मेरे जो अंकल है वो कैसे हैं, एक सैद्धांतिक आदमी है। इसका मतलब ये नहीं वो सिद्धांत वाली, ये प्रिंसिपल है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल है। तो ये इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, PAL वाले का। और अगर PLE दिया हुआ इसका मतलब होता है सिद्धांत या थ्योरी। क्या होती है, सिद्धांत या थ्योरी होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इस टाइप से जो केस, जैसे पोजीशन है मतलब उसके अंदर इक्वालिटी है, या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, किसी भी चीज के लिए डायरेक्टली रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक केस था। इसके साथ एक केस और है, आप लोगों को बता देता हूं, अबाउट के सेंस में। जैसे हम किसी के अबाउट के बात कर रहे हैं, जैसे ही heard about this incident, about this incident। तो यहां पे अबाउट भी सही होगा। दूसरे केस में ही heard of this incident, he heard of this incident। ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, टिपिकल नहीं है। अगर हम यहाँ पे हर्ड के बाद ऑफ लगा तब भी सही माना, हर्ड के बाद अबाउट लगा दें तब भी सेंस सही हुए, क्योंकि अबाउट का सीधा मतलब होता है बारे में। क्या होता है, बारे में होता है। यहाँ पे ऑफ का सेंस अबाउट के सेंस में यूज किया जाता है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं और देख लेता हूं मैं, जैसे सेंटेंस आ जाए, यहां पे लिख देता हूं, डज ही नो अबाउट यू, क्या वो तुम्हारे बारे में जानता है। समझ ही हुआ ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डज ही नो ऑफ यू, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गए। डज ही नो ऑफ यू, डज ही नो अबाउट यू, इसमें कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स किसी को, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके ऑफ का जो बचा हुआ है तो वो मैंने क्लियर करवा दिया। तो ऑफ का अब आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है। चलिए अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसका आंसर बताइएगा। I got the information about the robbery। ठीक है, ये हुआ एक। दूसरा, I got the information of the robbery। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही होगा। तो आप आंसर लिखने का तरीका ऐसे रखिए, ऑफ द रॉबरी या फिर अबाउट द, इतना आंसर लिखिए, ऑफ अबाउट द रॉबरी या फिर ऑफ द रॉबरी। अगर दोनों सही है तो दोनों लिखिए,
अगर आपको लग रहा है, हालांकि मैंने बताया तो दोनों है, बाकी आपको पता है कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है। तो अबाउट द रॉबरी भी होगा, ऑफ द रॉबरी भी होगा। तो ये आपका जो टॉपिक था स्टूडेंट्स ऑफ का, ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब ऑफ के टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा है, और एक आध रूल है, अभी मैं इसका एक टेस्ट लूंगा आप लोगों का। उस टेस्ट में, प्रीपोजिशन की टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स, हाँ यहीं पे पीपीटी में बना के यहाँ पे टेस्ट ले लूंगा आप लोगों का, और टेस्ट पे आप लोग ये चीजें क्लियर कर दूंगा। चलिए चलिए आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अभी मैंने ऑफ का ये जो टॉपिक्स था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बात करेंगे एमंग और बिटवीन का डिफरेंस, यूज ऑफ एमंग एंड बिटवीन, यूज ऑफ एमंग एंड बिटवीन। देखिए यूज ऑफ एमंग और बिटवीन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, ध्यान रखना, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। दोनों का हिंदी मतलब होता है बीच में, के बीच में। क्या होता है? के बीच में। ये पॉइंट वाला बीच में नहीं है, ध्यान रखना। ये साथ में कह सकते हो, जैसे चार लोग बैठे हुए वो आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे फोर पर्सन कोई भी बैठे हुए हैं, जैसे मैंने यहां पर बना दिया ये कोई भी पर्सन है यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं, और ये बढ़िया उसके हेयर स्टाइल है एक स्पेशल तरीके का। तो यहाँ पे ये दो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे ग्राउंड टेबल लगी हुई है और बढ़िया हेयर स्टाइल, ये खड़े बाल किए हुए हैं अपने। और तो ये अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हैं आप लोगों की, कोई गजनी बन रहा है, कोई हनी सिंह बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चारों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये चार लोग बैठे हुए और इन लोगों के बात बीच में कोई बातें कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये चारों लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। अब जब ये चारों लोग बातें कर रहे हो तो धीरे धीरे कुछ देर तक तो बातें अच्छी होती नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है जब चीजें जब दो से ज्यादा हो जाती हैं या बहुत सारे लोगों को बातें पता चलने लगती हैं तो भाई लड़ाई झगड़ा होता ही है, पक्की बात है, या बातों में बहस होगी। तो ये दो जब चार लोग बैठ रहे थे तो ये एमंग बात कर रहे, किसका? एमंग। ध्यान रखना स्टूडेंट, कितना एमंग बात कर रहे थे। इसके बाद अब क्या हुआ, ये दो यहां से भाग गए, ये दो भाग गए। क्यों भाग गए? क्यों? ये अलग से टीम थी एक, ये एक साइड कह नहीं ये ऐसा होना चाहिए, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास बचे कितने लोग हैं स्टूडेंट? ये से एक बचे हैं हनी सिंह और दूसरे बचे हैं गजनी, ठीक है। पहले दो हनी सिंह थे और दो गजनी थे, ठीक है। अब जब दो लोग बचे हैं तो अब इनकी भाई बातें होने लगी। अच्छा एक ही बताओ, जब आपने कोई बात इससे कही है तो यहाँ ज्यादा प्राइवेसी है या फिर यहाँ ज्यादा प्राइवेसी थी? प्राइवेसी यहाँ ज्यादा है। तो अब इन दोनों के बीच में बोले हम दोनों के बीच के अलावा तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, तो ये क्या हो गया? बिटवीन। क्या हो गया? बिटवीन। ये वाला समझ में आ गया। एक तो सीधा केस होगा जब चार लोगों की बात हो तो यहाँ पे अमंग यूज हो, या फिर मोर देन टू। दूसरे केस में थ्री भी होंगे तब भी आएगा मोर देन टू। एमंग का यूज मोर देन टू के लिए, बिटवीन का यूज ओनली टू के लिए। ये वाली समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट समझिए आप लोग, एमंग का बहुत टिपिकल नहीं होता है। सेम केस में अब समझिए एमंगस्ट का, इसके बाद में बिटवीन बताऊंगा। एमंगस्ट का समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एमंग और एमंगस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों का सेंस सेम है। चलिए जैसे मैं बात कर लेता हूं एमंग
चलिए मैं सेंटेंस दे देता हूँ। द टीचर्स divided या distributed the mangoes, distributed the mangoes इसके बाद among the boys, यहीं पे मैं दूसरे लिख देता हूं amongst us। यहां पे दो सेंटेंस हैं स्टूडेंट, ये और ये। नेक्स्ट केस समझिए, द टीचर्स divided the mangoes। इसके बाद हम बात करेंगे between these two boys। यहां पे समझिए, अब देखिए यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखे, ध्यान समझना ये बात को। टीचर्स ने डिवाइड किया या डिस्ट्रीब्यूट किया मैंगोज को एमंग द बॉयज, बॉयज के बीच में और हमारे बीच में। इन दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा समझिए, अगर कभी भी एमंग के बाद जो भी पर्टिकुलर जो वर्ड आ रहा है ये आता तो प्लूरल के साथ, ये तो आपको पता ही होगा, प्लूरल के साथ तो आता है, ये सबको पता है। क्योंकि एमंग का मतलब मोर देन टू, तो मतलब प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पे टू है तब भी प्लूरल ही। तो एक तो आता है प्लूरल केस, क्या आता है? प्लूरल केस आता है। दूसरा, अगर ये कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये बात समझ में आई? अगर यहां पर कॉन्सोनेंट है तो एमंग आ जाएगा, और अगर यहां पे बॉबल है, ये अस है, तो ये अस ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बॉबल है तो यहां पे ये एमंगस्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एमंगस्ट द बॉयज और अमंगस्ट द बॉयज और अमंगस्ट अस, ये दोनों सही हैं। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम में फर्स्ट बताइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम है? चलिए स्टूडेंट, अब ये तो हो गया आपका एमंग का। एमंग का एक ही यूज होता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अमंग का आपका हो गया कंप्लीट, और वो बिटवीन वाला सही था स्टूडेंट, दिस टू बॉयज दिया था, वो बिटवीन वाला सही था। अब बिटवीन के कुछ केसेस अलग से चलते हैं, जैसे एट और ऑन के चलते बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो बिटवीन के रूल और आप समझ लीजिए, मैं एक दो रूल्स और आपको बता देता हूँ, कुछ न्यू रूल्स आपको मिल जाएंगे बिटवीन के। जैसे एक तो हो गया टू के लिए, किसके लिए? फर्स्ट केस क्या होगा बिटवीन का? टू के लिए। तो यहाँ पे एमंग हट जाएगा थोड़ी देर, आप टू बिटवीन बात कर रहे हैं। टू के लिए क्या यूज करते हैं? बिटवीन करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए भी बिटवीन करते हैं। द डिस्टेंस लिख से लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड उरई इज अप्रोक्स 135 150 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस के साथ मतलब अगर दो चीजों की बात, बीच की बात हो रही है, एक तो ये केस है, दूसरा समझेंगे। एक सेकंड से यहां पे लिख देता हूं मैं, द डिस्टेंस
बिटवीन कानपुर टू उरई इज अप्रोक्स 150 किलोमीटर। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है या फिर सेकंड वाला सही है? जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए, इनके आंसर्स बताइए कि कौन सा सही है। चलिए एक और सेंटेंस में लिख देता हूं इसके, हाँ ऊपर लिख देता, इसको मैं रेज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। अच्छा सेंटेंस लिखिए इसके बाद, सेंटेंस और लिखिए इसके बाद। द बैट्समैन believe the ball between each balls या फिर the batsman believe the ball, सॉरी यहाँ पे बिसल है, बेल नहीं है, बिसल बिटवीन द बॉल्स। अब बताइए दो सेंटेंस हमारे पास, दोनों में से कौन सा सही होगा? एक तो यहां से इतना आपको लिखना है, बिटवीन ईच बॉल्स बिटवीन द बॉल्स, जो सही है वही लिखिए बस। यहां पे आपको लिखना है कानपुर एंड उरई, और यहां पे लिखना है कानपुर टू उरई। अब बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए स्टूडेंट्स। देखिए समझिए, हमें सेंस समझिए। अगर किसी भी सेंटेंस में ईच और एवरी दिया जाए, क्या दिया जाए? ईच दिया जाए या फिर एवरी दिया जाए, ईच या एवरी, इस केस में हमें कभी भी बिटवीन यूज नहीं करना है, ध्यान रखना ये बात को। तो इसके बाद डायरेक्ट बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में, और बिटवीन का यूज ही होता है दो के। जब दो का मतलब प्रत्येक, जैसे एक बॉल ये फेंकी गई, एक बॉल ये फेंकी गई, तो दोनों के बीच में तो हो ही गई ना एक। तो यहाँ पे प्रत्येक भी एक को बताता है कि एक बार बजे, इसलिए यहाँ पे ये वाला सही माना जाता है और ये वाले गलत माना जाता है। दूसरा केस समझिए, बिटवीन के बाद कभी भी एंड टू नहीं आता। क्या नहीं आता? टू नहीं आता, एंड होता, इसलिए ये सही है और ये गलत है। ये वाला, अब ये वाला रूल बताइए आपको समझ में आ गया या नहीं है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, ये वाला रूल क्लियर हुआ? तो बिटवीन और एमंग का आपका क्लियर हो गया है। तो आपका एमंग और बिटवीन के यही रूल्स थे, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, आप बस इतना समझिए कि ये यूज किए जाते हैं। और रूल्स तो बहुत सारे हैं, उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ग्रामर, जैसे कि हिंदी आदमी शुद्ध कभी नहीं बोल सकता है, वैसे ही शुद्ध इंग्लिश कभी नहीं बोल सकता है, ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। हाँ छोटे मोटे सेंटेंस तो हम बोल ही सकते हैं। तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, सिंपली इतना याद रखना है कि ग्रामर के बहुत ज्यादा रूल्स हैं, उनके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसके बाद, एक नया वर्ड था आप लोगों ने बताया था, एमिड और एमडिस्ट। एमिड और एमडिस्ट, ये बताइए। अब दूसरा केस समझिए, जैसे अब यहां पे मैं कुछ लोगों को बिठा देता हूं और यहां पे मिड,
इतना ही समझिए बस। चलिए, ये मैंने 4 अपने कोई लड़के बता दिए, अब पे ऐसे बैठे हुए हैं, और ये आपका ठीक है, और ये है आपका गार्डन। क्या है स्टूडेंट्स? गार्डन। चलिए यहाँ पे समझिए, ये क्या है? गार्डन है। यहाँ पे रास्ता आया हुआ है बढ़िया सा, और यहाँ पे बढ़िया खजूर के, मैं खजूर के पेड़ बनाना भी तो भूल गया, तो ऐसे ही बनते हैं, ऐसे। ठीक है, ये आपके खजूर के पेड़ हो गए। ये बढ़िया पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पे फुर फुर करके, ठीक है, और यहाँ पे कुछ उड़ रहे हैं, और अच्छा सन भी यहाँ पे निकाल दें। ये पहाड़ी है, अच्छा ये पहाड़ी, पहाड़ी ये है आपके ऐसे ऐसे, और यहाँ से देखिए ये सन निकल रहा है। अब इसको निकलने दो, यहाँ पे देखिए, और एक लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब यह समझिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और डी है, और ये ई है। ध्यान से समझेंगे, बहुत छोटा सा लॉजिक है, सच में देख के याद हो जाएगा, कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो आपको केस है, ये जो केस आ रहा है, ये आपका जो डिनोट करता है एमिड और एमिडिस्ट। एमिडिस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे स्पेलिंग में इसकी गलत लिख रहा हूँ, एमिडिस्ट नहीं होती है, एक सेकंड में, इतनी होती है बस, एमिडिस्ट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको क्या, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और बीचों बीच में, याद रखना बीचों बीच में कोई भी पर्सन बैठा हुआ है सी, ठीक है, तो यहां पे आता है एमिड या एमिडिस्ट, और दोनों का सेंस सेम होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या इन दोनों का सेंस होता है सेम, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो ये आप सबको समझ में आ गई होगी कैसे केस में हम बात करेंगे, एमिड का यूज करेंगे। तो एमिड यूज करो चाहे एमिडिस्ट, दोनों ही सेंस सेम होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। चलिए अब हम बात करेंगे, एक पहले तो मैं इसका एक सेंटेंस लिख देता हूं। मधु is sitting amid या amidst the friend, amidst her friends, amidst her friends। तो ये समझ में आ गया होगा सबको, तो ये आपका सेंटेंस सही है। अब आप ये समझ, यहां पे एमंग नहीं लगा सकते, एमंग नहीं लगा सकते, ये बीचों बीच की बात हो रही है, ठीक बीच में बैठी हुई है, तो उनके बीच में गॉसिप्स चल रही है। यहाँ पे 4 लोग हैं, वो जब उनके बीच में वो कहीं भी बैठे हो तो वो उनके बारे में बातें चल रही है, तो वहां पे एमंग लगाते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इसका आप बताइएगा सेंटेंस कौन सा सही है। जैसे मैं बात करूं, हॉनेस्टी इज यूजलेस among the dishonesty। Honesty is useless among the dishonesty। जल्दी से बताइए, among the dishonesty नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ among dishonesty आएगा सीधा। आर्टिकल के रूल में बताया था कि जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं, इनके साथ आर्टिकल दार नहीं लगता है। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल होते हैं इनके साथ तो आर्टिकल दार नहीं लगता है, स्पेशल केस में लगेगा, वो दूसरी बात है। हॉनेस्टी बेकार है किसके बीच में? एमंग डिसऑनेस्टी, बेईमानी के बीच में। अगर बेईमान लोग हैं बहुत सारे, उनके अंदर बेईमानी भरी हुई है, तो उनके बीच में अगर हम डिसऑनेस्टी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? तो यहां पे ये बीच में की बात हो रही, तो यहां पे एमंग नहीं आएगी, क्या आएगी? ना एमंग आएगी ना एमंगस्ट आएगी, इस बात याद रखना हमेशा से। तो क्या आएगा यहाँ पे? एमिड या एमिडिस्ट? एमिड
या फिर एमडिस्ट। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट इसमें? तो आई थिंक लेक्चर आप लोगों को मजा आ रहा होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप फास्ट कमेंट करके बताइए हाँ सर मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए। अच्छा इसमें इतने लोग देख रहे हैं कि कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग, और दोस्तों को बता सकते हो कि हाँ क्लासेस आप लोगों की चल रही है, स्टार्ट हो गई हैं। तो ये आपके पास हो गया एमिड और एमडिस्ट का एक आध लॉजिक। में एक आध और बता देता हूँ आज के टॉपिक के लिए। ऑफ का आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, एमंग एमस्ट करा चुका हूँ, डिसाइड्स का। चलिए आज की क्लास को एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई टॉपिक और आप लोगों का जो अच्छा सा टॉपिक है आज मैं छोटा सा और करा देता हूँ। इन फ्रंट ऑफ का करा देता हूँ, छोटा सा इन फ्रंट ऑफ का, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सिर्फ के सामने। क्या होता है? के सामने। सिंपल सा सेंस है। इन फ्रंट ऑफ का सिर्फ मतलब होता है के सामने, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ एक साथ यूज किया जाता है। अब इन फ्रंट ऑफ का सेंस समझिए, जैसे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। जैसे यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। ये आपके कुछ केसेस होते हैं। इन फ्रंट ऑफ का माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ ही इज, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट। तो ये कॉमनली केस होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ये सबको पता ही होगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज की क्लास को यहीं भी वाइंड अप करेंगे, और बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अच्छा एक काम करिए, आपने एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। देखिए आज की क्लास को मैं जो आपको एमिड और एमिडिस्ट होता है, हो सकता है आप लोगों को पहली बार पढ़ने को मिला होगा, तो आप परेशान मत होना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद की वीडियोस की या फिर अभी जो वीडियोस है इनकी लिंक हो सकता है आपके पास नहीं आई हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन आ रहा उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक नहीं जा पा रही, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए लिंक सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज आप कहोगे सर मुझे पता ही नहीं चला क्लास कब स्टार्ट हुई। टाइमिंग है दोपहर में 2 बजे और शाम को 7 बजे। ओके लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।